Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है 3 साला कौमी हुकूमत बाय फेमस राइटर सुहेल वराइच। शुभ शुभ बोलना चाहिए। अंदर खाने जो भी हो रहा है, इसमें शहबाज हुकूमत के जाने का ता क़यामत इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ वो सोना है जो सियासत की कानों में आज भी अनका है। मुश्किल तरीन फिजा में भी वो कांटों के दरमियान चलने के माहिर हैं। उन्हें इल्म है कि संगलाख पत्थरों पर चलकर ही वो कहकशां तक पहुंच सकते हैं। शहबाज के गुरु नवाज शरीफ हैं, मगर गुरु के चेहरे पर गुस्सा और खुशी आसानी से पढ़ी जा सकती है। मगर चेला अपने जज्बात और इरादे छुपाने में गुरु से भी बढ़ गया है। इधर से नया वजीर या टेक्नोक्रेट काबीना में शामिल करने की सिफारिश आए तो वो कभी ना नहीं करते, मगर जल्दी से उस पर अमल दरामद भी नहीं करते। तहरीके इंसाफ से नरमी पर वो और उनकी पार्टी कभी भी ज़ाहिरी इख्तिलाफ नहीं करती, मगर ऐसे सिग्नल ज़रूर दिए जाते हैं कि बड़ा फरीक दिफा पर मजबूर हो जाता है। बिल्ली चूहे का खेल जारी रहता है। चूहा बहुत ही होशियार है और बिल्ली भी चूहे को खाना नहीं चाहती, मगर चूहा इतना तजर्बाकार है कि वो बिल्ली को तड़पा कर रख देता है और भाग जाने से डराता है। फिर कहता हूँ, शुभ शुभ बोलना चाहिए। फिलहाल सियासी क़यामत का इम्कान है और ना ही शहबाज हुकूमत के जाने की गिनती शुरू हुई है। ताहम अगर सियासी क़यामत कभी नागज़ीर हुई तो फिर 3 साला कौमी हुकूमत आने का इम्कान है, जिसमें तहरीके इंसाफ समेत मुल्क की सब बड़ी पार्टियां शरीक होंगी। इस कौमी हुकूमत को निगरां हुकूमत का मुतबादिल समझ लें, लेकिन ये उबूरी नहीं, लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूर रस इस्लाहात नाफिज करेगी कि मुल्क तरक्की की राह पर चल दौड़ेगा। इस हवाले से आने वाली तरामीम में तब्दीलियां शामिल करने पर गौर-ओ-खौस जारी सारी है। शुभ शुभ बोलना चाहिए। फिलहाल शहबाज हुकूमत को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, मगर जब भी कभी उसका वक्त खत्म होगा, साल या 2 साल बाद, तो फिर कौमी हुकूमत आएगी। देखना यह होगा कि शहबाज शरीफ अपने बेशुमार टैलेंट से इस सियासी क़यामत को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं और कितनी देर तक मौजूदा सेटअप को चला सकते हैं। कौमी हुकूमत का मुतालबा महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। इमरान खान को भी इस तजवीज़ से इख्तिलाफ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये तहलीक इंसाफ और अपोजिशन का वो मुतालबा है जो कि मुक़्तदरा का मुमकिना आइडियल हो सकता है, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और माशी तरक्की के लिए साजगार फ़िज़ा बनेगी। तहरीके इंसाफ लंबी निगरान या पायदार कौमी हुकूमत नहीं चाहती, जबकि हुकूमत साज चाहेंगे ये कौमी हुकूमत कम अज़ कम 3 साल चले और ऐसी इस्लाहात लेकर आए जिससे मुसालिहत भी हो और मुस्तक़बिल के रास्ते का तयन भी। ऐसा हो सकेगा या नहीं, खुदा ही जानता है। बस शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। फिलहाल मौजूदा मखलूत हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं और फिलहाल तहरीके इंसाफ के साथ हथ होला रखने की जो पॉलिसी नज़र आ रही है, इसमें नून लीग और मुक़्तदरा ऑन बोर्ड हैं। ये इक़दाम खुद को ज़ालिमाना निज़ाम के इल्ज़ाम से बचाने, आलमी साख को बेहतर रखने, माशी माहौल को साजगार रखने और मुसालहत के ज़रिए अंदरूनी इस्तेहकाम लाने के लिए हैं। इसे चर्चिल की जंगी काबीना का मुतबादिल समझ लें। बहरान से निकालना काबीना की जिम्मेदारी होगी। सच तो ये है कि हालिया दिलों में शहबाज और मरियम दोनों की गड्डी चढ़ी हुई है। बिलखुसूस शहबाज शरीफ की सफारती उड़ान और दिन रात की मेहनत उन्हें ऊंचे से ऊंचा उड़ा रही है। इस वक्त उनका बोलबाला है। दूसरी सियासी और गैर सियासी ताकतें उन्हें तस्लीम करने पर मजबूर हैं। वो मुक़्तदरा और फील्ड मार्शल की बेहद इज्जत करते हैं और हर जगह उन्हें खुद से आगे करते हैं। दोनों में बाहमी एहतराम और एतमाद का रिश्ता है। फील्ड मार्शल का जुनेद सफदर की शादी में रायवंड जाकर शरीक होना बाहमी ताल्लुकात के मजबूत होने की ज़ाहिरी निशानी है। सब कुछ ठीक जा रहा है और सब कुछ ठीक ही जाएगा। शहबाज शरीफ बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। वो ताकत के ऐवानों की बारीकियों और नाजुकियों को बखूबी जानते हैं। शहबाज शरीफ नाराज़ भी हों तो नाराज़गी नहीं दिखाते, मगर बिलवासिता तौर पर अपनी हसासियत मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा देते हैं। तवील तजर्बे ने उन्हें फ़ैसलों को माकूल दलाइल से टालने और ख़ुद सुरखरू रहने के फ़न में ताक रखा है। हालिया दिनों में तब्दीली का गुलगला हुआ, कुछ हलचल हुई, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा शहबाज शरीफ को हुआ। फैसला साज दिफाई पोजीशन में आ गए और शहबाज शरीफ को पहले से कहीं ज़्यादा स्पेस मिली। आज तक की सूरत हाल तो यही है। कल क्या होगा, किसको इल्म है। हालिया दौर की सियासत और दावपेच में शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इमरान खान नहीं, महमूद खान अचकज़ई हैं। दोनों शख्सियात का तकाबुल मुस्तक़बिल को समझने में मदद कर सकता है। दोनों का तवील सियासी तजुर्बा है। शहबाज शरीफ विलिंग डीलिंग के माहिर हैं। नून लीग की मुक़्तदरा के साथ हर डील में वो अहम तरीन किरदार रहे हैं। अचकज़ई इस हवाले से आउटसाइडर हैं। इमरान खान को दरबारी साजिशों में आसिफ जरदारी की मदद से शहबाज शरीफ ने बुरी शिकस्त से दोचार किया। शहबाज शरीफ इक़्तिदार और ताकत की राहदारियों के शहसवार हैं।
हमेशा मुक्तदरा के किरदार के मद्दाह रहे हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई सालों से मुक्तदरा के मुखालिफ होकर भी निज़ाम का हिस्सा बनने में कामयाब रहे हैं। वो मुक्तदरा के वाहिद ज़ाहिरी मुखालिफ हैं जो मुक्तदरा से बात करके दोबारा आईनी पटरी पर चढ़ने की उम्मीद रखते हैं। शहबाज शरीफ और अचकज़ई दोनों में मुश्तरक बात अंदरूनी जज्बात और अपने मंसूबों को दिल की अताह गहराइयों में छुपाकर रखने की सलाहियत है। दोनों के असल इरादों और अज़ाइम की खोज लगाना मुश्किल तरीन काम है। दोनों की फ़िक्र में अलबत्ता वाज़ेह तज़ाद है। शहबाज शरीफ मुक्तदरा के साथ चलकर सियासत और निज़ाम को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो सियासी बालादस्ती को पहली तरजीह नहीं समझते। वो कारकर्दगी दिखाकर सिविलियन बालादस्ती के हुसूल को बेहतर हिकमत अमली समझते हैं। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई रिवायती जमहूरी सोच के हामिल हैं, जो आइन की पासदारी और सिविलियन बालादस्ती को पहली तरजीह करार देते हैं। वो तशद्दुद व तखरीब के मुखालिफ हैं और पुरअमन सियासी जद्दोजहद के कायल हैं। उनके रियासती नज़रियात से भी कई बुनियादी इख्तिलाफ हैं। खारजा और दाखिला पॉलिसी से भी उन्हें शिकायत हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियासती पॉलिसी के हमेशा से हामी रहे हैं। अब दो का मुकाबला आन पड़ा और बात व्हीलिंग डीलिंग और ताकत के ऐवानों तक रही तो शहबाज शरीफ वाज़ेह मार्जिन से जीत जाएंगे। लेकिन अगर बात सियासी मैदान या पार्लियामान में आ गई और फैसला वहां हुआ तो महमूद खान अचकज़ई मर्द मैदान रहेंगे। कौमी हुकूमत के क़याम की सोच नई नहीं, ये सोच 2024 के इलेक्शन के बाद ही से शुरू हो गई थी, मगर अब इस सोच में तहरीके इंसाफ की वाज़ेह रज़ामंदी ने इस तजवीज़ के इम्कानात को बढ़ा दिया है। हो सकता है कि ये कौमी हुकूमत 3 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए आ जाए। बहरहाल एक बात पत्थर पर लकीर है कि अगले इलेक्शन से पहले कौमी हुकूमत बनेगी, और अगर कौमी हुकूमत नहीं बनती और इस्लाहाती एजेंडे को बरूए कार नहीं लाया जाता तो इलेक्शन होने का भी इम्कान नहीं। इस मुल्क के आमियों को इस कौमी हुकूमत का इंतज़ार रहेगा जो दूर रस इस्लाहात लाएगी। इंतखाबी निज़ाम, सियासी इस्लाहात और माशी तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबा तो अच्छा है, मगर जब तक इसकी तफसीलात सामने ना आए उस वक्त तक तबसरा मुमकिन नहीं। अगर वाकई तरामीम इज्तिमाई सलाह मशवरे से हुई और इन तब्दीलियों को मुफाहमत के ज़रिए अपनाया गया तो मुल्क मज़ीद मुस्तहकम होगा। लेकिन अगर ये इस्लाहात भी शख्सी इक़्तिदार की मजबूती और सियासी मफादात के हुसूल के लिए हुईं तो ये भी जनरल मुशर्रफ की इस्लाहात की तरह उनके इक़्तिदार से रुखसत होते ही सफ़े हस्ती से गायब हो जाएंगी। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.